जय श्री कृष्ण। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और अचानक सब कुछ रुक सा जाए, दिमाग सुन्न हो जाए, छाती पर भारी पत्थर सा महसूस हो, सांसें तेज चलने लगे और ऐसा लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा। जब चारों तरफ उम्मीद के दरवाजे बंद दिखते हैं, जब लगता है कि आप जो भी करेंगे नुकसान आपका ही होना है, जब फैसले लेने की ताकत खत्म हो जाती है, उस पल को कहते हैं कुरुक्षेत्र। हम सब सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र एक ज़मीन का टुकड़ा था जहां महाभारत हुई थी, लेकिन सच तो ये है दोस्तों, कुरुक्षेत्र कोई ज़मीन नहीं है। कुरुक्षेत्र आपका और मेरा दिमाग है, जहां हर सुबह एक नया युद्ध शुरू होता है। एक तरफ हमारे सपने, हमारी जिम्मेदारियां और सही रास्ते पर चलने की चाहत होती है, तो दूसरी तरफ हमारा डर, हमारा डिप्रेशन, लोगों के ताने और हार जाने का खौफ होता है। और हम सब अपने अपने जीवन में कभी न कभी उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां 5000 साल पहले अर्जुन खड़ा था। जब अर्जुन टूटा, और आप भी टूटते हैं, ज़रा सोचिए, अर्जुन कौन था? वह कोई मामूली इंसान नहीं था। वह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था, जिसके पास हर मुश्किल का जवाब था, जिसके पास कभी न हारने वाला धनुष था। लेकिन जब उसने अपने सामने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देखी, जब उसे अपनों के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ा, जब सही और गलत की लकीरें धुंधली हो गई, तो वह महान योद्धा भी बीच रास्ते में बैठ गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका धनुष जमीन पर गिर गया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपने मित्र कृष्ण से कहा, कृष्ण, मुझसे अब और नहीं सहा जाता, मैं हार मान चुका हूँ। मुझे यह जीत नहीं चाहिए, मुझे यह सफलता नहीं चाहिए, मैं सब छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह बात नहीं कही? जब नौकरी का दबाव, टूटते रिश्ते, आर्थिक तंगी या जिंदगी की अनिश्चितता आपको घेर लेती है, तब आपका मन भी यही कहता है ना, मुझे सब छोड़कर कहीं दूर चले जाना है। अर्जुन का वह टूटना असल में हमारा और आपका टूटना था। जब कृष्ण बोले और सब थम गया, जब इंसान अपनी आखिरी हद तक टूट जाता है, जब उसकी अपनी बुद्धि, उसका अपना ज्ञान और उसका अहंकार घुटने टेक देता है, उसी पल में परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। उस महासमर के बीचों बीच कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो समय रुक ही गया था। घोड़ों की दौड़ रुक गई थी, हवा का बहना रुक गया था, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार अर्जुन के अंदर हुआ। अर्जुन के मन का जो बवंडर था, जो डर का तूफान था, वह कृष्ण की एक मुस्कान के आगे थम गया। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम कमज़ोर हो, उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम डरपोक हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, यह डर तेरा नहीं है, यह मोह तेरा नहीं है। तू खुद को केवल एक शरीर समझ रहा है, इसीलिए तड़प रहा है। उठ, देख कि तू वास्तव में कौन है। जब कृष्ण बोले तो उन्होंने अर्जुन को कोई धार्मिक प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने उसे जीवन जीने की साइंस समझाई। उन्होंने समझाया कि जब जिंदगी तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, तब अंदर की उस आवाज़ को कैसे सुनना है जो कभी नहीं हारती। भगवत गीता किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, यह एक डिप्रेस्ड, टूटे हुए और हार मान चुके इंसानी दिमाग की माइंड हीलिंग की गाथा है। अगर आप भी आज अपनी ज़िंदगी के किसी कुरुक्षेत्र में फंसे हैं, अगर आपको लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं,
तो इस यात्रा में आगे बढ़िए, क्योंकि जब जब आप टूटेंगे कृष्ण का ये ज्ञान आपको फिर से खड़ा करेगा। हम इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कब डरते हैं? तब नहीं जब सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो। हम तब डरते हैं जब हमें लगने लगता है कि उस समस्या से लड़ने की ताकत हमारे अपनों के ही खिलाफ लगानी पड़ेगी, या फिर जब हमें लगता है कि आगे जो भी फैसला हम लेंगे उसका नतीजा केवल और केवल दर्द होगा। इंसानी दिमाग की इसी हालत को आज की भाषा में एंग्जाइटी ब्लॉक या सीवियर डिप्रेशन कहा जाता है। और 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में ठीक यही इंसानी दौर अर्जुन पर बीता था। जब महारथी अर्जुन के हाथ कांपने लगे, सोचिए, जो अर्जुन कुछ ही घंटों पहले युद्ध जीतने के आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जो अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र में दहाड़ रहा था, अचानक अपने ही रिश्तेदारों, अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को सामने देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी शारीरिक और मानसिक हालत का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में इतना सटीक है कि कोई भी मॉडर्न साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक इसे पैनिक अटैक का नाम देगा। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथ से मेरा धनुष गांडीव छूटकर गिर रहा है, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ध्यान से सुनिए इन पंक्तियों को। क्या यह केवल अर्जुन की कहानी है? सोचिए, जब आपके घर में कोई बहुत बड़ा संकट आता है, जब नौकरी जाने का डर होता है, जब सालों पुराना रिश्ता टूट रहा होता है, या जब आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो आपका सब कुछ दांव पर लगा देता है, तब क्या आपके हाथ नहीं कांपते? क्या आपकी छाती में एक अजीब सा खिंचाव और सांसों में भारीपन नहीं महसूस होता? अर्जुन कोई भगवान नहीं था, वह उस पल में हम और आप था। वह एक आम इंसान था जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर घुटने टेक चुका था। मुझे सब छोड़कर भाग जाना है। जब इंसान तनाव और डिप्रेशन की आखिरी सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका दिमाग केवल एक ही रास्ता खोजता है, भाग जाना। अर्जुन ने भी कृष्ण से वही कहा जो आज का कोई भी परेशान इंसान कहता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए जो मेरे अपनों के खून से सनी हो। इससे तो बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ, भीख मांगकर जीवन बिता लूँ, लेकिन ये युद्ध न लड़ूँ। ज़रा गौर कीजिए, ये अर्जुन की महानता नहीं थी, ये उसका इमोशनल ब्रेकडाउन था। जब हम किसी समस्या से डर जाते हैं तो हम उसे त्याग या महानता का नाम देने की कोशिश करते हैं। जब कोई नौकरी में असफल होता है तो वह कहता है, मुझे तो पैसों का लालच ही नहीं है। जब कोई रिश्तों की कड़वाहट से तंग आ जाता है तो वह कहता है, मुझे अकेला ही रहना है, दुनिया बुरी है। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन त्याग नहीं कर रहा, बल्कि डर के मारे मैदान छोड़ रहा है। कृष्ण का पहला स्पर्श। जब कोई आपको बिना जज किए सुनता है, यहाँ इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। जब अर्जुन रो रहा था, अपने धनुष को फेंक चुका था और रथ के पिछले हिस्से में सिर झुकाकर बैठा था, तब कृष्ण ने क्या किया? क्या कृष्ण ने अर्जुन पर गुस्सा किया? क्या उन्होंने कहा, तुम कितने कायर हो, तुम तो महारथी थे, अब रो क्यों रहे हो? नहीं, कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को सुना। पूरी गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोलते।
वे सिर्फ सुनते हैं। वे अपने मित्र के दर्द को, उसके डर को, उसके आंसुओं को बह जाने देते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा पाठ है दोस्तों। जब आपका कोई अपना डिप्रेशन या तनाव में हो तो उसे तुरंत ज्ञान मत दीजिए, उसे डांटिए मत, उसे सिर्फ सुनिए। कई बार किसी इंसान की आधी एंग्जाइटी केवल इस बात से ख़त्म हो जाती है कि कोई उसकी बात बिना जज किए सुन रहा है। कृष्ण की पहली ललकार, क्लेबियम मास मुकम। जब अर्जुन अपनी बात पूरी कर चुका, जब उसके आंसुओं का सैलाब थम गया, तब जगतगुरु कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर कृष्ण ने जो पहला शब्द कहा उसने इतिहास बदल दिया। कृष्ण ने कहा, क्लेबियम मा स्मगम अपार्थ नैतत्वयुपद्यते। हे अर्जुन, इस नपुंसकता और कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुझे शोभा नहीं देती। कृष्ण ने अर्जुन के घाव पर सहलाने के बजाय उसे उसकी असली पहचान याद दिलाई। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू कौन है? तू वह योद्धा है जिसने अपने दम पर दुनिया को जीता है। आज एक मुश्किल घड़ी देखकर तू अपने ही मन के बनाए डर का गुलाम बन गया। उठ, खड़े हो और अपने इस मानसिक डर को उखाड़ फेंक। आपके लिए आज का संदेश दोस्त, अगर आज आप भी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर अर्जुन की तरह रो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि समस्या बहुत बड़ी है और आप अकेले पड़ गए हैं, तो कृष्ण की यह बात अपने दिल पर लिख लीजिए। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह आपके अस्तित्व से बड़ी नहीं हो सकती। आप भागकर कहीं नहीं जा सकते। आप जहाँ भी जाएंगे, आपका मन और आपका डर आपके साथ जाएगा। इसीलिए भागना बंद कीजिए, अपनी आंखें खोलिए और उस समस्या का सामना कीजिए, क्योंकि युद्ध से भाग जाना शांति नहीं देता। युद्ध को जीतकर ही शांति मिलती है। हम इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? खो देने के डर से, अपनों को खोने का डर, अपनी इज्जत खोने का डर, अपनी नौकरी या पैसा खोने का डर, और सबसे बड़ा डर खुद की मौत का डर। हमारी 90% ओवर थिंकिंग केवल इसी डर से पैदा होती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने सब खो दिया तो मेरा क्या होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का भी यही डर था। वह सोच रहा था कि अगर युद्ध में उसके अपने मारे गए तो पीछे क्या बचेगा। तब कृष्ण ने अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा सत्य बताया, एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद इंसान का हर डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पुराना कपड़ा और अमर आत्मा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए और बातें ज्ञानियों जैसी करता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा उदाहरण दिया जो हर इंसान के दिल में उतर जाता है। उन्होंने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक इंसान अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को उतारकर फेंक देता है और नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा इस पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ज़रा ठहरिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या आप केवल यह हड्डी और मांस का ढांचा है? क्या आप केवल अपना नाम, अपना बैंक बैलेंस और अपनी नौकरी है? कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम यह शरीर हो ही नहीं। तुम तो वह चेतना हो जो इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया को महसूस कर रही है। न तुम्हें आग जला सकती है, न तुम्हें पानी भिगो सकता है, न हवा तुम्हें सुखा सकती है और न ही कोई काल तुम्हें मिटा सकता है।
जब खोने का डर खत्म हो जाता है, सोचिए, जब एक इंसान को यह समझ आ जाता है कि उसकी असल आत्मा अमर है और यह दुनिया केवल एक रंगमंच है जहां हम अपना पार्ट प्ले करने आए हैं, तो फिर डर किस बात का? जब आप यह समझ जाते हैं कि जो आज आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो आपके अंदर से अहंकार और अति लगाव की जंजीरें टूट जाती हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वह रिश्तों को, समय को और परिस्थितियों को पकड़ कर रखना चाहता था। और हमारी भी सबसे बड़ी गलती यही है। हम हर चीज़ को थाम कर रखना चाहते हैं, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई उम्र हो या कोई सफलता हो। लेकिन जिंदगी का नियम ही बदलाव है। अगर आज आप किसी चीज़ को खोने के डर से रात को सो नहीं पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और कृष्ण के इस वाक्य को याद कीजिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। तुम अमर हो, तुम अनंत हो। जो होना है वह होकर रहेगा। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। अपनी चिंताओं को उस अनंत ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए। जब आप खोने का डर छोड़ देते हैं, तभी आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। संजय ने गीता के बिल्कुल आखिरी श्लोक में एक बहुत ही अद्भुत बात कही थी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ ज्ञान के प्रतीक श्री कृष्ण हो और जहाँ कर्म करने के लिए तैयार अर्जुन खड़ा हो, वहाँ विजय, समृद्धि और सफलता को आना ही पड़ता है। आपके जीवन के कृष्ण आपका विवेक और आपका ईश्वर है और अर्जुन आप खुद हैं। उठिए, अपना धनुष उठाइए, अपने डर को उखाड़ फेंकिए और अपनी जिंदगी का युद्ध जीतिए। जय श्री कृष्णा। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन दोस्तों और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज अपनी ज़िंदगी में किसी कुरुक्षेत्र से गुज़र रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।